हेलो एवरीवन, अभ्यास सीरीज़ के डे 17 में स्वागत है तुम लोगों का। आज हम लोग देखेंगे 9 तारीख की जो शिफ्ट के बचे हुए क्वेश्चन हैं, सेकंड शिफ्ट वाले, वो ख़त्म करेंगे। आज ये शिफ्ट जो है फिनिश हो जाएगी पूरी। आज इस शिफ्ट को पूरा फिनिश कर देंगे। चलो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। गोवा की बेसिकल ऑफ बोम जिन्सिस के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर निम्नलिखित में से किस स्थान से लाया गया था? जो गोवा का बेसिकल ऑफ बोम जिन्सिस है, उसके जो निर्माण करने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ये जो है चर्च है, इसके निर्माण करने के लिए पत्थर जो लाया गया था वो लाया गया था बेसिन से। और ये जो है एक रोमन कैथोलिक चर्च है, रोमन कैथोलिक CHURCH, रोमन कैथोलिक चर्च है ये एक। इसमें जो है इस चर्च के अंदर जो है सेंट फ्रांसिस जेवेनियर के अवशेष हैं, जैसे एशेस भी कह सकते हैं। उसके अंदर जो है इनके एशेस या अवशेष जो है पड़े हुए हैं। गोवा में बाकी कुछ फेमस चर्चेज हैं गोवा के, वो भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो आता है, एक है से कैथेड्रल, ये एक चर्च है गोवा का। और दूसरा चर्च है गोवा का ऐसे ही, चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी, चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी सेकंड नंबर का चर्च है। थर्ड नंबर का चर्च है ऐसे ही मोटे हिल, ये भी एक चर्च है वहां पे गोवा में। अब तो वैसे वहां का टूरिज्म वगैरह बहुत कम हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी वृद्धि का सही परिभाषा है? बेरोजगारी वृद्धि की सही परिभाषा, ये एक आर्थिक घटना है जिसमें एक अर्थव्यवस्था रोजगार के अपने स्तर को बनाए रखते हुए या घटते हुए विकास का अनुभव करती है। यह एक आर्थिक घटना है जिसमें एक अर्थव्यवस्था विकास के घटते दर या स्तर का जो है अनुभव करती है। ये एक आर्थिक घटना है जिसमें एक अर्थव्यवस्था रोजगार के घटते स्तर का अनुभव करती है, या ये एक आर्थिक घटना है जिसमें अर्थव्यवस्था सापेक्ष अवधि में रोजगार के निम्न स्तर का अनुभव करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये जो है आर्थिक अवस्था है जिसमें रोजगार अपने स्तर को बनाए रखता है, ये रोजगार अपने स्तर को बनाए रखते हुए या घटते हुए विकास दर का अनुभव करता है। ये हो जाता है हमारा बेरोजगारी वृद्धि की सही परिभाषा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना करी थी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मैच करना है करेक्ट। ये कुछ बुक और ऑथर हैं, ये जो हैं ये बुक्स दे रखी हैं और ये उनके ऑथर रचयिता दे रखे हैं। कौन सी बुक किसकी है? पनीनी, हाला, कालिदास और पतंजलि। मालविका अग्निमित्रम, महाभाष्य, अष्टाध्यायी या गाथा सप्तशती। तो जो देखो, सबसे पहले ये मालविका अग्निमित्रम, तुमने जब अभी हमारा वो लेक्चर देखा हो अगर तुमने गुप्तकाल वाले में ही, तो उसमें जो है एक हमने गुप्तकाल से पहले डायनेस्टी में देखा था कि अग्निमित्र था जो कि हर्यक डायनेस्टी का सेकंड रूलर था, उसकी और मालविका वहां की एक और लेडी थी, उन दोनों के बीच का प्रेम प्रसंग के बारे में जो है कालिदास जी ने वर्णन किया था। ये बुक देखो, ये वही वाली बुक है। ये कैसे पता चल गया? ये ऑप्शन में देखो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन का फर्स्ट होगा। थर्ड का फर्स्ट किसमें? थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड, तो थर्ड का जो है फर्स्ट होगा। इसका आंसर कालिदास जी ने लिखी थी, थर्ड का फर्स्ट ही कौन सा है? ये लो, आंसर ऐसे ही आ गया एक ऑप्शन से ही। ऐसे ही पनीनी जो है, पनीनी की क्या है? अष्टाध्यायी की है। हाला जो है ये गाथा स्पता है, और पतंजलि की कौन सी है? महाभाष्य है।
In which of the following year did the government sell its stake in Ircon International Limited? Ircon International Limited ने भारत सरकार ने अपने स्टेक बेचे हैं कौन से साल में? तो भारत सरकार ने इसके तहत इसके अंदर जो है अपने 8% के स्टेक्स जो है वो बेच दिए हैं। कब बेचे हैं ये बेचे हैं साल 2023 में। 30 सितंबर 2024 तक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के समूह में कितने सदस्य हैं? नाटो देखो अभी कितना वो पॉपुलर हुआ था वो रशिया वाले कांड की वजह से, तो अब देखो उसका क्वेश्चन भी आ गया, ये करंट का क्वेश्चन हो गया है, लेकिन नाटो जो है ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। देखो करंट की सिचुएशन को कैसे स्टैटिक में बना के उसने क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें टोटल जो सदस्य हो गए हैं अब हो गए हैं, इसके टोटल सदस्यों की संख्या हो गई है 32। नाटो को देख लेते हैं। नाटो क्या है? नाटो की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है नॉर्थ एटलांटिक, ATLANTIC, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये जो होती है ये एक मिलिट्री अलायंस है यूरोपियन कंट्रीज के। ये जो है इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसका जो है नाटो का सेक्रेटरी जनरल है कौन है? इसका जो SEC सेक्रेटरी, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है क्या नाम है उसका? जेंस स्टोलनबर्ग। क्या नाम है उसका? जेंस स्टोलनबर्ग। इसमें अभी जो है 2 नए देशों ने ज्वाइन किया है, 2 नए कंट्रीज ने इसमें ज्वाइन किया है, जिसके बाद से बवाल तो हुआ ही था। जो 1-2 है, फिनलैंड आई है इसमें नई, और दूसरी आई है स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन ने जो है इसमें नया ज्वाइनिंग हुई है। 2 न्यू कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन किया है, कौन सी है? फिनलैंड और स्वीडन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये डायनेस्टी दे रखी है, हमें पाल डायनेस्टी के बारे में बताना है कौन सी क्रोनोलॉजिकल में सही है। तो पाल डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था? गोपाल ने किया था। ये भी हमने पढ़ लिया है जब हमने हर्यक डायनेस्टी करी थी, तो क्लास जाके देखना, हिस्ट्री वाली क्लास की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें तुम ये क्वेश्चन आराम से देख लोगे। गोपाल ने करी थी। गोपाल के बाद कौन आते हैं? गोपाल के बाद इनका बेटे का नाम क्या था? गोपाल के बेटे का क्या नाम था? गोपाल के बेटे का नाम था धर्मपाल। धर्मपाल के बाद आते हैं देवपाल, फिर महिपाल और फिर नायपाल। गोपाल ने कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया था? इन्होंने जो है पाल डायनेस्टी फाउंड करी थी। कब करी थी ये पाल डायनेस्टी फाउंड? ये हुई थी 750 AD में। और इनका रूल कब से कब तक रहा था? 8वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक इन लोगों ने रूल किया था। यह है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड किया था गोपाल ने। किसने फाउंड किया था इसको? गोपाल ने किया था। गोपाल ने कब से कब तक रूल किया था, राज किया था? 750 से लेके 770 तक। ऐसे ही गोपाल जाते हैं तो गोपाल के बाद आता है इनका बेटा धर्मपाल। गांव के बच्चों के नाम नहीं लग रहा है? 770 से लेके 810 तक। धर्मपाल जाते हैं तो आते हैं देवपाल। देवपाल रहते हैं 810 से लेके 850 तक। और जब देवपाल जाते हैं तो उसके बाद आते हैं महिपाल। महिपाल रहते हैं 988 में। महिपाल के बाद आता है नायपाल, और ये लास्ट होता है और खत्म हो जाती है डायनेस्टी। इसके बाद इनकी ये लोग पाल डायनेस्टी में लैंग्वेज कौन सी चलती थी? यहाँ पे लैंग्वेज जो थी संस्कृत, प्राकृत और पाली लैंग्वेज थी। इन लोगों का धर्म क्या था? ये धर्म से कौन से धर्म के थे? ये बौद्ध धर्म के थे। अगला क्वेश्चन आता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन अ सिस्टम ऑफ प्रिज्म, लेंसेज और मिरर टू रिफ्लेक्ट इमेजेस थ्रू ए ट्यूब। ट्यूब के थ्रू जो है इमेज जो है दिखाता है, ऐसा कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है प्रिज्म की शेप का? तो उसका क्या नाम होता है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप तुमने देखा होगा, किस में लगा होता है? ये सबमरीन में देखा होगा। सबमरीन में होता है ना, वो ऐसे करके ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर बना हुआ होता है ये।
ये सबमरीन में के अंदर होता है। इसकी जो खोज करी थी, किसने इन्वेंट किया था ये पेरिस्कोप? पेरिस्कोप का इन्वेंशन हुआ था 1854 में। 1854 में किसने किया था? H.M. डेवी ने। H.M. डेवी ने जो है इसका खोज किया था। इसमें जो है 2 मिरर होते हैं। अरे देखी होगी, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं ऐसे करके। पनडुब्बी में नहीं होती है, सबमरीन में नीचे से पानी से देखते हैं, ऊपर ही बना होता है। कार्टून वगैरह में पहले बहुत चलती थी, अब भी कार्टून वगैरह में तो होगा ही, तुमने देख रखा होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दक्कन के पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? पूर्वी घाट महानदी घाटी से दक्षिण में निग्रिस्क तक फैला हुआ है दक्कन का पठार। पश्चिमी घाट पर घाट की ऊंचाई उत्तर में दक्षिण की ओर, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये पश्चिमी की नहीं है, महेंद्रगिरी तो पूर्वी की है सबसे ऊंची चोटी। तो यही इसमें जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हैं। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? हो जाएगा ये महेंद्रगिरी, क्योंकि महेंद्रगिरी जो है ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है ये। A nutrient which act as a cushion to the vital organs and protect them from shock and internal injuries। कौन सा ऐसा वो है न्यूट्रिएंट है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को हमें कोई भी शॉक या इंटरनल इंजरी से? वो होता है कौन सा? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट। तो ये होता है हमारा फैट। फैट्स जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें इंजरीज से और शॉक से। देखा कितना फायदा है मोटापे का। N. Chandrababu Naidu, who took oath as the CM of Andhra on 12th June 2024, belongs to which of the following political party? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं? N. चंद्रबाबू नायडू, तो इनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। ये वहाँ के सीएम बने हैं। और डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं? डेप्यूटी सीएम बने हैं मशहूर एक्टर पवन कल्याण। इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का नाम है जन सेवा पार्टी। ये इनकी पार्टी का नाम है जन सेवा पार्टी। ये डेप्यूटी सीएम बने हैं और इनका बेटा जो है वो भी सीएम कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट के, नायडू जी के। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2022 ये जो कंडक्ट हुई थी 28 नवंबर को हुई थी, ये इंडियन आर्मी और किसके बीच की है? ये जो है 2022 में हुई थी हरिमऊ शक्ति, ये इंडियन आर्मी और मलेशिया, इन दोनों देशों के बीच की एक एक्सरसाइज है। ऐसे ही देख लेंगे मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। कुआला LUMPUR, कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। यहाँ के पीएम जो हैं उनका नाम क्या है? पीएम का नाम है अनवर इब्राहिम। Who among the following wrote the autobiography of अर्धकथनक? किसने लिखी थी अर्धकथनक ऑटोबायोग्राफी? वो थी बनारसी दास। कौन थे? बनारसी दास। Who were the first कहाँ से आ रहा है? Who were India's flag bearer at the Paris Olympic 2024 के पैरा ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे भारत देश का झंडा लेके कौन चला था? ये थे हमारे, कौन थे? मनीष हरवाल या योगेश, भाग्यश्री और सुमित, अवनी लेखरा या निशंत कुमार, और हरविंदर सिंह या प्रीतिपाल। अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक के इतिहास में लगातार, एक तो 2020 में फिर 2024 में। और ये कही थी कल के क्वेश्चन, कल ही आया था ये क्वेश्चन, हमने कल की क्लास में किया है। ये किससे रिलेटेड है कि ये शूटिंग करती थी, शूटिंग करती थी 50 मीटर स्टैंडिंग राइफल से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। हरविंदर सिंह जो है एक आर्चर है, तीरंदाजी करते हैं, और प्रीतिपाल जो है ये स्प्रिंटर है, रनर है। इन लोगों ने जो है क्लोजिंग सेरेमनी करी है। देखो क्लोजिंग सेरेमनी पूछा है, पैरा ओलंपिक 2024 की करी है किसने? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल ने। अगला क्वेश्चन देखो,
130वीं बर्थ एनिवर्सरी हुई है सत्येंद्र नाथ बोस जी की 1 जनवरी 2024 को। वो क्या है, वो क्या करते थे, कौन थे वो एक फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे। कौन थे? फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे सत्येंद्र नाथ बोस। इनको पद्म विभूषण जो मिला था, पद्म विभूषण मिला था 1954 में, और 1954 के बाद 1958 में जो है ये नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए। नॉमिनेटेड किसके लिए? राज्यसभा में इनको जो है नॉमिनेशन मिलता है 1958 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुंदरबन डेल्टा? कौन सा रिवर सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सुंदरबन डेल्टा को बनाने में? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना या गोदावरी? तो डेल्टा जो होता है तिकोना होता है, तीन तरफ से मिट्टी कटा हुआ, नदी की मिट्टी से कट के जो बनता है वो डेल्टा होता है। तो इसमें किसमें है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इसमें ही 3 नदी दी है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। वैसे भी सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र से ही बनता है। हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन द यूनियन लिस्ट और एज पर 2024? 100। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब आता है, ये देखो आंसर पहले ही है। राइट हैंड रूल ऑफ इंड्यूस्ड करंट वाज गिवन बाय। राइट हैंड रूल किसने दिया था? ये देखो लिखा हुआ है, फ्लेमिंग का है। एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल है ना, इनका फ्लेमिंग ने दे रखा है। ये पढ़ा होगा तुमने 9th क्लास की एनसीईआरटी में, 9th 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर है पूरा इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आता है लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ये दिखाते हैं नीचे की तरफ, ये देखो करंट जा रहा है, इस उंगली से करंट इंडिकेट करता है, ये फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करती है, और ये थ्रस्ट एंड मोशन करता है राइट साइड में। ऐसे ही इसका जो है लेफ्ट हैंड रूल भी होता है, इसमें ये ऊपर की तरफ थ्रस्ट जा रहा है, सामने मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे की तरफ जो है करंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि थंब जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर मिडिल फिंगर कौन सी जो है रिप्रेजेंट कर रही है, लेडी फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी पूछा जाता है। नेम द मेन मेथड यूज्ड फॉर थिकिंग सॉसेज एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड पेस्ट्रीज? कौन सा मेन मेथड होता है जिससे सॉस को थिक करा जाता है और ब्रेड और पेस्ट्री को जो है मोटा करा जाता है? उस मेथड का क्या नाम है? उसका नाम होता है गैलेंटिनाइजेशन। क्या होता है वो होता है गैलेंटिनाइजेशन। गैलेंटिनाइजेशन क्या होता है? जब स्टार्च को जो है हीट करा जाता है, जब जो होता है स्टार्च होता है, स्टार्च को जब हीट करा जाता है तो वो फूलना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू कर देता है, तो उसे ही कहते हैं गैलेंटिनाइजेशन। Which of the following musical form is intimately related to classical carnatic music? Classical carnatic music से कौन सी फॉर्म रिलेट करती है? भांड, पत्थर, वनयुम, फिरदोस या गीतम? कौन सी है? गीतम है। गीतम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है। गीतम क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? कार्नेटिक म्यूजिक की। कार्नेटिक म्यूजिक की ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में इनमें से कौन नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी या अशफाक उल्ला खान? कौन नहीं था इसमें? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। इन्होंने अपनी एक अलग बनाई थी जो उसका नाम था द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी। और ये जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको जो है 4 लोगों ने बनाया था। कौन कौन से? 3 लोग तो यही देख लो, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचिंद्र नाथ थे, और चौथे कौन थे? चौथे थे जोगेश चंद्र। इन्होंने जो है काकोरी ट्रेन लूटी थी और उसमें जो है इन लोगों को फांसी भी हुई थी। निजीकरण का विस्तार करने के लिए भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया? कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया था? विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में उपकरण स्थापित करना, सार्वजनिक क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए
नियंत्रण के लिए आर्थिक उद्योगों की संख्या बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को कम करना, या प्रमुख उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण को केंद्रीकृत करना। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए आरक्षित सूची को कम करना। इससे ये जो होता है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो नीति थी 1991 में जो है इसको लागू किसने किया था? एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने, एक्स पीएम मनमोहन सिंह जी ने, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। Which of the following has built the अटल टनल? अटल टनल को किसने, अटल टनल जो है इसको किसने बनवाया है? नेशनल NHAI ने, इंडियन रेलवेज ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है? तो किसने बनवाया अटल टनल को? ये बनवाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने बनवाया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ब्रो ने। अटल टनल जो है, अटल टनल, इसका जो पुराना नाम था, क्या नाम था अटल टनल का पुराना नाम? पहले इसे रोहतांग सुरंग कहते थे, रोहतांग सुरंग इसका पुराना नाम था। अब इसका नाम क्या पड़ गया? अटल टनल पड़ गया है। ये जो है 3100 मीटर की हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? 3100 मीटर की हाइट पर है। सबसे ऊंचाई वाला ये टनल बन गया है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर लंबा है। ये 9.02 किलोमीटर का लंबा है। कहां से कहां तक है? ये मनाली से लेके स्पीति वैली को कनेक्ट करता है ये। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ मार्केट सरप्लस? तो मार्केट सरप्लस का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मार्केट सरप्लस होता क्या है? मार्केट सरप्लस होता है टोटल जो फार्म का आउटपुट प्रोड्यूस करता है एक फार्मर, वो उसमें से जब माइनस कर देते हैं हम उसका अपना कंजप्शन जो फार्म से निकला उसको कहते हैं मार्केटेड सरप्लस। जनवरी 2024 में भारत ने SKA परियोजना में औपचारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैश बनाने वाले काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग है। इसमें से कौन सा है? वो है एक रेडियो टेलीस्कोप। ये जो है बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जो है बनाया जा रहा है। इसमें भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसमें भारत ने जो है बजट भी दिया है और कुछ पैसा भी लगाया है इसके अंदर, इसके तहत। ठीक है, आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें हो सकता है या तो पॉलिटी शुरू करेंगे या अपनी वो हिस्ट्री वाली क्लास को जो है रिज्यूम कर देंगे, और स्लाइड्स में बना के लाऊंगा सीधे उसमें, और वहीं से पढ़ेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाना। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे PDF मिलेगी, PDF ले लेना टेलीग्राम पर से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे PDF मिलती है, जो भी क्लास होगी उसकी PDF मिलेगी। आराम से उसको प्रिंट आउट कराओ और आराम से इसके सारे क्वेश्चन इसको कर लो। इसकी भी PDF मिलेगी और जो हिस्ट्री वाली क्लास होगी उसकी भी PDF मिलेगी, वो भी फ्री। तो PDF लो, टेलीग्राम चैनल से जो है ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।